एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। अपनी लगभग 76,000 मेगावाट क्षमता के साथ कोयला, जल विद्युत और सौर ऊर्जा इत्यादि से देश की 1/4 पर्यावरण अनुकूलित बिजली का उत्पादन कर भारत के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। एनटीपीसी ने अपने थर्मल संयंत्रों में ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सन 2016 में कोयला खनन व्यवसाय में कदम रखा। इसकी गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी ने 29 जुलाई 2023 को एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की एक अलग पूर्ण सहायक इकाई बनाकर झारखंड के पकरी बरवाड़ी, चट्टी बरियातू, केरंदारी, बादाम, बनारदेह और नॉर्थ धादु, ओडिशा में दुलंगा और छत्तीसगढ़ में तलाईपल्ली कोयला खदानों में खनन के लिए कोयला मंत्रालय, एनटीपीसी और एनएमएल के बीच 27 अक्टूबर 2023 को एक डीड ऑफ अधीरेंस साइन किया गया। एनएमएल खदानों की कुल अनुमानित क्षमता लगभग 90 मिलियन टन है और यह एनटीपीसी की कुल आवश्यकता का 12% कोयले का उत्पादन कर रही है। इसे भविष्य में 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश में कोयले के आयात में कमी की जा सके और देश कोयला खनन में आत्मनिर्भर बने। नॉर्थ धादु एनएमएल की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान है जिसे कमर्शियल कोयला नीलामी की 7वीं किश्त में एनएमएल ने जीता है। इस कोयला खदान को एनएमएल में शामिल कर एनएमएल खनन की दृष्टि से 2030 तक 100 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता तक पहुंचने के अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा है। एनएमएल ने पकरी बरवाडीह खदान से बनादाग रेलवे साइडिंग तक एक कन्वेयर बेल्ट कॉरिडोर बनाया है जो 21 किलोमीटर लंबा और 12 फीट चौड़ा है। यहाँ से कोयले को पूरे भारत में भेजने के लिए वैगनों में लोड किया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि ये ना तो CO2 पैदा करते हैं और इसके गलियारे 35 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण वन्य जीवों के घूमने के लिए कोई बाधा पैदा नहीं करते। पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में 100 टन डंपरों के लिए ट्रेनिंग देकर महिलाओं को डंपर ऑपरेटर नियुक्त करने वाली देश की पहली खदान है। एनटीपीसी ने हाल ही में दुलंगा कोयला खनन परियोजना के लिए पहली महिला खनन इंजीनियर साक्षी कुमारी को नियुक्त किया है। सुरक्षा हमेशा एनएमएल का मूल मंत्र रहा है। एनएमएल ने अपनी कोयला खदानों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रबंधन योजना SMP तैयार किया है जिसके द्वारा सभी गतिविधियों से जुड़े खतरों की पहचान और सही प्रबंधन किया जाता है। विश्वसनीय और सटीक सर्वेक्षण के लिए TLS टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर जैसे आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे खदान की निगरानी का ध्यान रखा जाता है। रात के समय नियुक्त व्यक्तियों की पूर्ण सुरक्षा बढ़ाने के लिए LED रिफ्लेक्टिव जैकेट प्रदान किए जाते हैं। एनएमएल ने अपने कई प्लांट, डंप क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण भी किया है ताकि पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने के अलावा स्थानीय वातावरण के तापमान को कंट्रोल किया जा सके। खदानों के आसपास जगह जगह वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाकर धूल और अन्य उत्सर्जन पर पानी का छिड़काव कर पर्यावरण और हवा को साफ रखने में मदद मिलती है। एनटीपीसी दुलंगा ने परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए आधुनिक सामान्य सुविधाओं के साथ साथ RCC ढांचे में R&R कॉलोनी का निर्माण किया है जो इन्हें एक उच्च स्तरीय जीवन सुनिश्चित करता है। ये एक मिसाल है। रांची, जहां एनएमएल का मुख्यालय है, वहां पर भी एनएमएल ने सिलाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस क्लासेस, गरीबों को खाना वितरण, वृद्धा आश्रम का निर्माण, मेडिकल कैंपस करवाए गए। इसके साथ साथ आसपास के स्कूलों और रांची यूनिवर्सिटी में सैनिटरी मशीन और इंसिनरेटर मशीन के माध्यम से हाइजीन के बारे में समझाया जाता है। बिजली उत्पादन के साथ साथ एनएमएल ने अपनी CSR गतिविधियों से सामाजिक उत्थान के लिए झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों की सभी परियोजनाओं और इसके आसपास के 80 युवाओं को मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग और मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग में कौशल विकास प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी।
और इस बैच के सभी छात्रों का 100% प्लेसमेंट कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा मैती देंगा और पखरी बरवाड़ी परियोजना में निम्न कौशल विकास के कार्य किए। परियोजना में विस्थापित ग्रामीण महिलाओं को अनुभवी कारीगरों द्वारा लाख की चूड़ियां बनाने का प्रशिक्षण। एनटीपीसी के माध्यम से जो भट्ठी में हम लोग का जलाने का काम करते हैं, फिर लाह को गलाने का काम करते हैं, फिर उसका गोलाकार बनाकर हम लोग चूड़ी बना पाते हैं। तो हाथ का हुनर हम लोग का आ गया है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर के रेगुलर कोर्स। इस कोर्स में 656 विद्यार्थियों को रेगुलर कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा महिलाओं को टाई, डाई, पापड़, बड़ी बांस की लकड़ी के गिफ्ट आइटम्स और हैंड बैग बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। एनटीपीसी तरफ से यहाँ पे सिलाई का व्यवस्था किया गया था, उसमें मैं पूर्ण रूप से अपना सिलाई कंप्लीट कर ली। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए एनटीपीसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी मेरा जीवन में बहुत सारी परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि मुझे सिलाई सीखनी थी, एनटीपीसी द्वारा मेरे को सिखाया गया और मेरे बचपन से ही सपने थे कि मैं फैशन डिजाइनर बनूं। अभी एनटीपीसी ने हमें ये जो सिलाई का प्रशिक्षण दिया, उसके जरिए मेरा अभी ये सपना साकार हुआ है। ये कहानियां बताती है कि सपनों को वास्तविकता में बुना जा सकता है। एनएमएल शिक्षा के माध्यम से बच्चियों के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हर साल जैम प्रोग्राम में 1 महीने की कार्यशाला आयोजित करता है, जिससे आसपास के गांवों की बच्चियों को 1 महीने तक अपने कैंपस में रखा जाता है। छत्तीसगढ़ के चोटीगुड़ा गांव की रहने वाली अंजलि और जानवी ने एनएमएल तलाईपल्ली के बालिका सशक्तिकरण मिशन 2023 के माध्यम से एक परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत कर दी है। वहाँ से आई, फिर बोलना के लिए डर नहीं लगता था। डांस, ड्राइंग, पढ़ना, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, हाँ दोस्त भी बहुत सारा, बहुत अच्छा। इस कार्यशाला में अंजलि और जानवी ने महसूस किया कि शिक्षा और सशक्तिकरण से सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के अलावा भविष्य को रोशन भी किया जा सकता है। एनएमएल ग्रामीण विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम एवं इंटरनेट फैसिलिटी देकर स्कूलों को आधुनिक कर पूरे देश से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। एनएमएल द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देते हुए कोयला मंत्रालय ने एनएमएल की खदानों को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है। दुलंगा को पिछले 3 वर्षों से लगातार 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है और अब वो देश की 3 सर्वश्रेष्ठ खदानों में से एक है। देश के हर चौथे बल्ब को रोशन करने के साथ साथ एनएमएल का उद्देश्य है ऐसे भविष्य का निर्माण करना जहां खुशियों से कोई अछूता न रह पाए, क्योंकि जब एक परिवार खुश होगा तभी देश खुशहाल होगा।